गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में वेव्स में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में पढ़ा है और वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव से। Now when two waves superpose, then there are three possibilities. So when two waves superpose, three possibilities are there. So number one possibility is stationary waves. Depending upon the conditions, which type of waves are superposing. पहली कंडीशन है स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट इज बीट्स एंड थर्ड इज इंटरफेरेंस। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टेशनरी वेव्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Now, when two waves having equal amplitude and equal frequency moving in opposite direction superpose, then stationary waves are generated. So when two waves having equal amplitude and frequency, amplitude भी इक्वल हो, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल हो, amplitude, frequency and wavelength equal, amplitude, wavelength, frequency moving in opposite direction, moving in opposite direction superpose, then stationary waves are generated. ठीक है जी, stationary waves are formed in this way. So now इसमें हम इक्वेशन को लेते हैं। y1 जो है एक वेव a sin k x माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव जो है दैट इज a sin k x प्लस ओमेगा टी। ठीक है, therefore y की वैल्यू जो है दैट इज y1 प्लस y2। y की वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो देख लेते हैं, इसमें y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2a साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो बाकी और भी टाइप की क्वेश्चन पॉसिबल है। अदर क्वेश्चंस टाइप कैन बी, इस तरह से भी हो सकती है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी और cos kx, और
y इज इक्वल टू 2a cos kx cos ओमेगा t, इस तरह से भी पॉसिबल है। ठीक है जी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, ये भी हो सकती है इक्वेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, क्या क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, सो there are some points on stationary waves which are permanently at rest. They are called as nodes. ठीक है जी, there are some points on stationary waves which goes to maximum displacement called antinodes. ठीक है जी, कुछ जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएंगे, उनको एंटी नोड्स बोलते हैं। नोड जो है दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, नोड्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, नोड से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि वो रेस्ट पे रहते हैं। नोड्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive nodes or any two consecutive antinodes। ठीक है, जो भी consecutive nodes होंगे या antinodes होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाय 2 होगा, इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive node and antinode, मतलब नोड और एंटीनोड के बीच में, नोड के बाद जो एंटीनोड आ रहा है, इज लैम्डा बाय 4। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए आप कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। ठीक है जी, इस तरह से आता है। इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम डिफरेंट स्टेशनरी वेव्स देखते हैं स्ट्रिंग्स में एंड ऑर्गन पाइप्स में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं। दिस इज स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। These are of transverse nature। ठीक है जी, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको लिखते हैं हम सबसे पहले फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। Fundamental mode of vibration, this is also called as first harmonic। ठीक है, this is also known as first harmonic, fundamental mode of vibration और first harmonic। इसमें इस तरह से हम देखते हैं।
ठीक है जी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम टैप करेंगे बीच में से तो ये वाइब्रेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। मिड पॉइंट से अगर हम इसको टैप करेंगे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम पे, दे विल बिकम नोड्स, मिडिल पॉइंट विल बिकम एंटी नोड, ठीक है। और जो डिस्टेंस हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एल लेंथ का स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर ये क्लियर हो गया, देयर आर 2 नोड्स, 1 एंटी नोड, 1 लूप, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेंथ जो है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, नोड टू नोड, नोड टू नोड डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, लैम्डा आ गया 2 टाइम्स एल, therefore c is equal to है न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है c बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है c बाय 2l, इसको बोलते हैं इस तरह से हम, ठीक है। c बाय 2l की वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज कॉल्ड, c जो है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो होती है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज 1/2l अंडर रूट में t बाय न्यू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम, ये फंडामेंटल मोड था। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हार्मोनिक। लूप कैसे काउंट करें, कंप्लीट लूप है ना, ऐसे दिख रहा है, दिस इज ए कंप्लीट लूप, 1 लूप। नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक जो है दैट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, ऐसे लिखते हैं इसको, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर देखेंगे हम, इसके अंदर 2 जगह से इसको टैप किया जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर हमें 2 जगह से टैप करना था इसको, 2 इसके मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने सिंगल जगह से किया था टैपिंग, यहाँ 2 है, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, दिस इज नोड नोड, अगेन वी हैव, ठीक है ना, और ये भी एक नोड है यहाँ पे। सो दिस इज 3 नोड्स, 2 एंटी नोड्स एंड 2 लूप्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज एल, therefore एल की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, लैम्डा इज इक्वल टू एल, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहाँ पे इधर इसकी वैल्यू होगी सी बाय लैम्डा, न्यू की वैल्यू हो जाएगी सी बाय एल, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको न्यू नॉट ले लेते हैं, कॉल इट न्यू नॉट फंडामेंटल को, दिस इज 2 टाइम्स न्यू नॉट, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस सब मतलब सी बाय एल या 2c/2l या 2 न्यू नॉट, सी इज अगेन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स और 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी हो गया इसमें सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था 3 नोट्स, 20 नोट्स, 2 लूप्स, ठीक है, ध्यान रखनी है बात ये। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड हार्मोनिक। सो व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड हार्मोनिक, again it is second overtone, this is second overtone,
सेकंड ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है। आइए देखते हैं इसको, नोड्स बढ़ जाएंगे इसमें। तो यहाँ से देखते हैं हम, नोड्स जो हैं वो बढ़ के अभी 3 से ज़्यादा हो जाएंगे अब, ठीक है ना। 3 जगह से इसको टैप करेंगे। अब इसके अंदर ये एंटी नोड, दिस इज ऑल्सो एंटी नोड, दिस इज ऑल्सो एंटी नोड, ठीक है। ये था यहाँ पे नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, नोड एंड नोड। सो वी हैव गॉट 4 nodes, 3 एंटी नोड्स एंड 3 लूप्स, ठीक है जी। ऑल्सो अब इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो ये L है लेंथ, तो लेट अस टेक L एज नाउ नोड टू नोड डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2, देयर आर 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2L बाई 3, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो ये आ जाएगा यहाँ से C बाई L, इसके पास था इधर, इधर भी आया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, दिस इज 2L बाई 3, 3 न्यू नॉट है ना, C बाई 2L को हमने न्यू नॉट लिया हुआ है, ये आ जाता है। तो ये इसके लिए हो गया हमारे पास थर्ड हार्मोनिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक जो है उसमें लिखने का क्या तरीका होता है, nth हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n न्यू नॉट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गई और n प्लस 1 नोड्स, n एंटी नोड्स, n लूप्स, ठीक है जी, ये आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज n माइनस 1th ओवरटोन, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास स्प्रिंग के लिए आ गया, सॉरी स्ट्रिंग के लिए आ गया, स्ट्रिंग में किस तरह से हमें करना है। आगे बढ़ते हैं हम, स्टेशनरी वेव्स देखते हैं ऑर्गन पाइप के अंदर। न्यू नॉट इज दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये लिया हुआ था ना यहाँ, न्यू नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आगे बढ़ते हैं हम, स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप है जैसे फ्लूट होते, बांसुरी होती है जैसे, है ना, उस टाइप से, उसमें स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं। तो आइए इसको देखते हैं। नाउ स्टेशनरी वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब होता है ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल नेचर, स्टेशनरी वेव्स आर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, ठीक है जी, ये आ जाता है यहाँ। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन से। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन also known as फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है जी, also known as फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसके अंदर हम इस तरह से देख लेते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इस टाइप से होगा, ये यहाँ से ऐसे शो करेंगे हम, इस तरह से वेव इसके अंदर बनती है,
तो ओपन पे एंटी नोड, बीच में बनता है नोड, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हमें इसमें पता ही है, डिस्टेंस एल है, अगर एल है, ठीक है जी। और देयर आर 2 एंटी नोड्स, 1 नोड, 1 लूप। एक कंप्लीट लूप बन गया ना, हाफ ऑफ 2 लूप्स हैं, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो कंप्लीट होके एक लूप बन गया। इसके अंदर जो लेंथ है एल, दैट इज लेमडा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड, लेमडा आ गया 2l, ठीक है जी। तो c इज इक्वल टू आया था न्यू लेमडा, न्यू की वैल्यू आ गई इसमें c बाय 2l। अगेन यू कैन कॉल दिस एज न्यू नॉट, न्यू यहाँ पे न्यू नॉट कर लेते हैं, c बाय 2l, ठीक है। और इसके अंदर जो c है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। अब इसके इसमें c स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल टाइप है ना, c हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। जब इसके अंदर क्या है, एक खास चीज है इसमें, एक एंड करेक्शन होती है लैपलास के हिसाब से, ठीक है। ये तो इस तरह से आ गया नाउ, अकॉर्डिंग टू लैपलास, लैपलास ने कहा था कि जब भी कभी इस तरह से ये ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर वाइब्रेशन होती है, तो जो भी इसके अंदर वेव है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है बाहर की तरफ, ऐसे देखिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई वेव। जो वेव एक्सटेंड हुई है बाहर, मतलब पाइप की लेंथ तो ई थी, बट ये वेव थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड हो गई। बेसिकली जो एक्चुअल लेंथ है, बाकी तो 2 एंटी नोड्स 1 नोड 1 लूप बनेगा ही, इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। So end correction is written as 0.3 times diameter. D is dia of tube. This is end correction. तो अब आप जब फाइनली इसके अंदर जो लेंथ हम यूज कर रहे हैं दैट इज L प्लस 2 टाइम्स E। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास यहाँ होती है दैट इज 2 बाई L डैश। L तो लेंथ है ही, जो पाइप की थी उससे एक्स्ट्रा हो गया ना, 2E एक्सटेंड हो गई बाहर, जो वेव एक्सटेंड होती है, तो वहां तक लेते हैं। बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में एंड करेक्शन पूछा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या डायमीटर पूछा हो या डायमीटर दिया हो तो यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। नहीं पूछा तो आपको वही पुराना फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखेंगे ये हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड हार्मोनिक की तरफ। अब आप ये ध्यान रखेंगे हर किसी में ऐसे ही पुट करना है, तो मैंने एक में समझा दिया हो सर, ये मैं सेकेंड हार्मोनिक में इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज अगेन इन ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों तरफ से ओपन है सेकेंड हार्मोनिक, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलेंगे। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है जी, फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है जी। यहाँ पे आता है नोड एंड नोड। डिस्टेंस जो है इनके बीच में दैट इज यहाँ लेंथ ऑफ द पाइप इज L। देयरफॉर इसमें 3 एंटी नोड्स, 2 नोड्स, 2 लूप्स, ठीक है। यहाँ पे 2 एंटी नोड 1 नोड 1 लूप। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। ये लेंथ जो थी दिस इज 2 λ/2, वैसा सही चल रहा है जैसे स्ट्रिंग में था।
C is equal to न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आ गई C by लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी C by L, this is 2 C by 2L, so we can write this as 2 times the fundamental frequency, सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है 2 times फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ये आ जाता है यहाँ पे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं थर्ड हार्मोनिक के लिए, दैट इज सेकेंड ओवरटोन। दिस इज सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम ठीक है जी, 2 बन गए इसके अंदर अब लूप, और 2 हाफ है तो 3 लूप्स बन गए। तो ये आ गया जी एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। डिस्टेंस जो है टच करते हुए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए ये बात। दिस इज 4 एंटी नोड्स, 3 नोड्स, 3 लूप्स। L is equal to 3 lambda by 2, तो lambda आ गया 12 by 3। C is equal to new lambda, new is equal to C by lambda, C by 12 by 3, इसको लिख सकते हैं 3 न्यू नॉट, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। इसी तरह से nth हार्मोनिक के लिए लिख लेते हैं, ठीक है जी, यही लिख लेते हैं nth हार्मोनिक के लिए। nth हार्मोनिक, दिस इज n minus 1th ओवरटोन, ठीक है जी, nth हार्मोनिक। तो अब इसके अंदर जब nth हार्मोनिक है तो दिस इज n+1 एंटी नोड, n नोड्स, n लूप्स, ठीक है जी, और न्यू की वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स न्यू नॉट, nth हार्मोनिक, ठीक है बेटा, यहाँ तक आ जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें, स्टेशनरी वेव्स इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। Stationary waves in organ pipe closed at one end, में सिर्फ एक एंड पे क्लोज कर देते हैं, एक एंड पे ओपन है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है इसमें। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, जब हम देखेंगे ऑड हार्मोनिक्स नजर आएंगे सिर्फ, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड बोलते हैं इसको, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है जी, इससे स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ से क्लोज हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर इस तरह से शो कर देते हैं, तो इसमें दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड, डिस्टेंस जो है पाइप का, पाइप की लेंथ इज L। देखने से यहाँ पे पता भी चल रहा है कि एक ही नोड है,
one node, one antinode, and half loop is there. Therefore C is equal to न्यू लैम्डा। तो इसके साथ ही लैम्डा भी देख लेते हैं। L जो है, L की वैल्यू है लैम्डा बाय 4, क्योंकि नोड से एंटीनोड कॉन्जिक्यूटिव है। लैम्डा आ गया 4L, देयरफॉर न्यू आ गया C बाय 4L। इसको लिख के रखिए न्यू नॉट। ठीक है, अब इसी में ही हम फिर से एंड करेक्शन देखेंगे लैप्लास की। अकॉर्डिंग टू लैप्लास, ठीक है, जब भी इस टाइप की सिचुएशन होगी फिर से जो वेव है वो बाहर आ जाएगी थोड़ी सी। यहाँ से आप देखेंगे वेव एक्सटेंड हो जाएगी बाहर। तो ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है दैट इज नोन एज ई एंड करेक्शन। अब की बार सिर्फ एक ही तरफ है। ठीक है, लेंथ तो ये पीछे जो भी थी वो उतनी ही रहेगी पाइप की। therefore L डैश होगा L प्लस E is equal to 0.3 times diameter of tube. D is diameter of tube, पाइप। ठीक है ना, ट्यूब या पाइप। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें सब जगह जहाँ पे L यूज होता था वहां पे अब L डैश यूज होगा। therefore न्यू नॉट विल बी इक्वल टू C by 4 L डैश। हर जगह ऐसे होगा, एंड करेक्शन यूज करेंगे अगर कहीं डायमीटर दिया होगा या एंड करेक्शन के बारे में बातचीत होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं अब हम। फंडामेंटल मोड के बाद अब यहाँ सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होगा। ये कैसे पता चलता है हमें, जब हम ड्रॉ करेंगे इसको ऑर्गन पाइप को, एक लूप कंप्लीट आ जाएगा, एक लूप हाफ आ जाएगा। तो ये पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स हाफ के बाद कंप्लीट लूप आना चाहिए था, वो पॉसिबल नहीं हुआ, कंप्लीट लूप बनेगा ही नहीं। तो फिर इसका मतलब एक कंप्लीट बनेगा बीच में और एक हाफ बनेगा, एंड पे एंटीनोड ही आएगा। तो इसलिए सेकंड स्किप हो जाता है अपने अभी, थर्ड हार्मोनिक आएगा यहाँ पे। थर्ड हार्मोनिक को हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर ठीक है जी, इस तरह से बनेंगे। तो ये बन गया यहाँ पे नोड, बीच में नोड, फिर एक एंटी नोड और एंड पे भी एंटी नोड। इसके अंदर लेंथ इज L। आप देख रहे हैं सेम लेंथ में ये सब ऑप्शंस हैं, 2 नोड्स, 2 एंटी नोड्स, 1.5 लूप। तो लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। यहाँ से लैम्डा आ जाता है, दिस इज 4L by 3। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C by लैम्डा, दिस इज 4L by 3। ये आ जाता है 3 टाइम्स न्यू नॉट, 3 टाइम्स न्यू नॉट। ठीक है जी, ये थर्ड हार्मोनिक है। तो ऐसे ही फिफ्थ हार्मोनिक होगा, देख लेते हैं उसको भी। फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक को हम बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, ठीक है।
इसमें हम 2 कंप्लीट करेंगे अब ये लूप्स अंदर। ठीक है जी, अगेन फोर्थ मिस होगा, फिफ्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख ही रहा है नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दिस इज L। ठीक है जी, so therefore इसके अंदर लेंथ जो है L, दिस इज नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, तो 1 2 3 4 5 लैम्डा बाय 4, लैम्डा आ गया 4L बाय 5। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा C by lambda, this is C by 4L by 5, this is 5 nu naught। न्यू नॉट हो गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट 1 है। ठीक है जी, ये आ जाता है। सिमिलरली इस तरह से हम देखते हैं nth हार्मोनिक। तो अब इसमें nth हार्मोनिक जो है, इसमें n जो होगा दैट इज n इज ऑड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे n-1 by 2th ओवरटोन। ठीक है जी, और बाकी जो इसके अंदर न्यू लिखेंगे दैट इज n टाइम्स न्यू नॉट, क्योंकि n तो ऑड ही है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो इससे पहले वाला था ये केस, सब चेक करिए कितना इसमें नोड्स थे, 3 नोड्स 3 एंटी नोड्स एंड 2.5 लूप्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमें ये लिखना है इतने इसके अंदर लूप्स आएंगे, और इसके अंदर हमने लिखे ही थे यहाँ पे ये। ठीक है ना ये आ जाएगा n+1 by 2 nodes, n+1 by 2 एंटी नोड्स एंड n by 2 चेक कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोनों केसेस। ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको किस तरह से करना है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट है इसके अंदर, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 हमने स्टेशनरी वेव्स देखे थे स्ट्रिंग में और ऑर्गन पाइप में। ऑर्गन पाइप के 2 केस थे। आइए अब न्यूमेरिकल लिस्ट पे स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन nodes on a string is 5 centimeter. Velocity of transverse wave is consecutive. Distance between consecutive nodes on string is 5 centimeter. Velocity of transverse wave is 2 meter per second. Then frequency is ठीक है जी, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो अभी ये डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स जो है ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2, दिस इज 5 सेंटीमीटर। लैम्डा आ गया 10 सेंटीमीटर। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी बाय लैम्डा 2 0.1, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 20 हर्ट्ज।
ठीक है। ये आ गई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ एयर कॉलम इन अ पाइप which is closed at one end is in resonance। रेजोनेंस का मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम है, विद वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के साथ at frequency 260 hertz, the length of air column is 35.7 centimeter, 37.7 centimeter, 12.5 centimeter, 62.5 centimeter। ठीक है जी। ठीक है जी, ये आगे वाली हो गया। सो नेक्स्ट क्या है, एयर कॉलम जो है क्लोज्ड में, क्लोज्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है दिस इज C/4 टाइम्स L। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है दिस इज 260 हर्ट्ज। लेंथ बतानी है, ठीक है जी। तो C क्या लेना है, C वैसे तो गिवन होना चाहिए बट टेक C 330 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, वैसे तो गिवन होगा ये, तो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी 330 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 260। लेंथ हमारे पास आ जाएगी 33 बाय 4 इंटू 26 मीटर। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या वैल्यू इसकी बनती है। दिस इज 33 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 26। दिस इज 0.317 मीटर विच इज 31.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है इसकी। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, थर्ड पे। स्टेशनरी वेव produced on a string is represented by, मतलब उसकी इक्वेशन दी होगी y is equal to 5 sin pi x by 3 cos 40 pi p, where x and y are in centimeters and t is in seconds. Then distance between two consecutive nodes is, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग थर्ड में। तो इसमें से हमें k तो पता चली जाएगा, π/3 है। kx आता है ना, sin kx cos ओमेगा t। ये देखिए क्वेश्चन में kx sin के साथ भी आ सकता है, यहाँ sin kx है ना, तो ये आएगा यहाँ
kx, k है पाई बाय 3, k को लिखते हैं एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस between two consecutive nodes, नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज लैम्डा बाय 2 विच इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आ रहा हमारे पास। नेक्स्ट पे आते हैं। Now if the length of a stretched string is shortened, बेटा ये देखो ना साइन के एक्स नहीं आता था, के नहीं क्लियर हो रहा आपको, ये देखिए ये इक्वेशन थी ना स्टेशनरी वेव की, 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, वो यहाँ पे आया हुआ। हाँ तो कॉस के साथ भी हो सकता था, बट टी आ गया ना, जिसके हाथ टी आ गया उसके हाथ ओमेगा ही आएगा, जिसके हाथ एक्स आ गया उसके हाथ के ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज shortened by 40% and then tension is increased by 44%, the ratio of final and initial fundamental frequency is, ठीक है जी, 3:4, 4:3, 1:3, D है 2:1। ठीक है बेटा, तो आइए अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, स्ट्रिंग पे बेस्ड है। अब इस केस में सॉल्यूशन में हमें स्ट्रिंग के केस में देखिए न्यू इज इक्वल टू क्या था, 1/2L T बाय म्यू, ये फॉर्मूला था ना, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, ये रहा। ठीक है जी, सी की वैल्यू लिखी थी T बाय म्यू, वहां से उसको यूज करना है हमें। अब ये तो इसके अंदर ये था इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ओरिजिनल ये था, फाइनली नेक्स्ट में 1/2 लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गई, 40% से कम कर दिया, 60% लेंथ रह गई सिर्फ, और टेंशन जो है वो इंक्रीज कर दी थी 44% से, तो 1.44 T बाय म्यू। ठीक है, देयरफॉर म्यू डैश बाय म्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू डैश बाय न्यू करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू में आ जाएगा रूट में 1.44 डिवाइडेड बाय 0.6, न्यू डैश बाय न्यू, दिस इज 1.2 बाय 0.6, आंसर इज 2:1। फिर से चेक कर लीजिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये थी 1/12 रूट टी बाय म्यू, लेंथ कम कर दी हमने 40% से, तो ये 60% हो गई, 0.6 टाइम्स एल, टेंशन बढ़ गई 44% से, तो 1.44, फाइनल बाय इनिशियल 1.44 बाय 0.6, तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
5. Pipe 30 centimeter long is open at both ends. Now, which harmonic mode of pipe resonates with 1.1 kilohertz source? Will resonance with the same source be observed if one end of pipe is closed? अगर एक एंड को क्लोज कर दें तब भी क्या ऑब्जर्व हो रही है? सी तो देख ही लेते हैं, एयर में इट इज 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आइए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको हमें करना है। तो अभी तो दोनों तरफ से ओपन ही है, तो फंडामेंटल जो है ओपन की दिस इज C/2L ये रहता है। ठीक है जी, फंडामेंटल की वैल्यू निकाल लेते हैं। 330/2 लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 30/100। तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आती है देख लेते हैं जरा, ये कैंसिल हो जाएगा 1100/2, तो दिस कम्स एज 550 हर्ट्ज। तो अभी 550 हर्ट्ज के हिसाब से फर्स्ट जो है वो क्या है? 550 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट है इसका डबल, दिस इज 1100 हर्ट्ज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 होगा इसका 650 हर्ट्ज, ऐसे चलेगा ये। न्यू नोट टू न्यू नोट, देयरफॉर ओपन एंड पाइप resonate in या vibrate in सेकेंड हार्मोनिक में वो रेजोनेट करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट है कि इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, इफ वन एंड इज क्लोज्ड तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दिस इज C/4L, बेसिकली आ जाएगा 550/2। ठीक है जी, इसकी वैल्यू देख लेते कितनी होती है, 275 हर्ट्ज। इसमें बिकॉज ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर देयर, सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, तो 275 उसके बाद एज ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर देयर। कौन कौन से आएंगे? therefore 275 हर्ट्ज विल बी देयर। इसके बाद इसका 3 टाइम्स होगा विच इज 825 हर्ट्ज विल बी देयर। फिर फिफ्थ होगा 1375 हर्ट्ज विल बी देयर। therefore 1.1 kilohertz source will not resonate this। ठीक है ना, ये इसको रेजोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात ये? आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Now, a pipe 20 centimeter long is closed at one end. Which harmonic mode of pipe is
is resonantly excited by. ठीक है, 430 hertz source will same source be in resonance with pipe if both ends are open. पहले तो एक एंड क्लोज करके कर रहे हैं, सी लेंगे एयर में 340। ठीक है जी, तो पहले तो देखिए अभी क्या है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो सबसे पहले इसमें फंडामेंटल मोड देखते हैं जो क्लोज होता है उसके अंदर, C बाय 4L 340 बाय 4 टाइम्स 20 बाय 100 340 into 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी 170 या तो ऐसे लेते हैं 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 425, तो ये आ जाता है 425। पहला फंडामेंटल हार्मोनिक जो है, फंडामेंटल जो मोड है वही 425 और यहाँ 430 दिया हुआ है, देयरफॉर ये पॉसिबल ही नहीं है, इट कैन नॉट, which is not equal to 430 hertz, therefore pipe cannot resonate. ठीक है, now if both hands open, तो this is C by 2L, इसका डबल हो गया ये 425 का डबल, this is 850 hertz, therefore 430 hertz source cannot vibrate, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो ये 860 आ जाएगा, cannot be in resonance, वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और थैंक यू।